दोस्तों नमस्कार। जय महाकाल। तो आज 26 जून 2022 में फिर से आज एक स्टडी शेयर करने के लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों लास्ट वीक आपने फुल एंजॉय किया होगा और लास्ट वीक की वीडियो वाकई में आप लोगों ने बहुत पसंद की, बड़ा अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छे कमेंट्स किए जिसमें आपने अपने व्यूज़ भी रखे और अपनी जो बात कहनी थी वो कही और जो क्वेश्चंस थे वो पूछे, तो बहुत अच्छा लगा। और इसी के चलते एक यूट्यूब पे एक सब्सक्राइबर हैं, मेरे ख्याल में व्हाट्सएप टेलीग्राम पे भी साथ में जुड़े हुए हैं, जिगर जोशी नाम है। आई थिंक उसमें सब्सक्राइबर में नेम यही दिखा रहा था, जिगर जोशी। तो उन्होंने कुछ बुक्स के बारे में पूछने का प्रयास किया कि सर कुछ बुक रिकमेंड कीजिए जिससे कि मैं स्टडी कर सकूं और अपनी नॉलेज बढ़ाऊं स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट को लेके। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगा और मैं आपको बताऊंगा बुक्स के बारे में और वीडियो में भी थोड़ा डिस्कस करूंगा। और वीडियो के बाद में मैं एक पूरा फुल वीडियो बुक्स के ऊपर ही डिटेल कि किस बुक से आप क्या क्या कर सकते हैं वो भी लाने का प्रयास करूंगा जल्द ही यूट्यूब पे। तो बुक्स के बारे में पूछने का जो आपका ख्याल आया उसकी मैं बहुत सराहना करता हूं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर कोई किताबों के बारे में इच्छुक है, किताबें पढ़ना चाहता है, तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि किताबें आपका थोड़ा समय तो लगाएंगी, लेकिन किताबें आपको सबसे ज़्यादा अच्छा गाइडेंस देंगी, बशर्ते आप उसको बार बार पढ़ें, रेगुलर पढ़ें और उसके ऊपर चिंतन करें, एनालिसिस करें, उसको सोचें, तो बुक्स आपको बहुत अच्छा बताएंगी। तो इसके चलते मैं जिगर साहब आपको एक ही बात बोलूँगा, आज जिन बुक्स की मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा आपसे, और दोस्तों प्लीज़ आप लोग भी सुनिए इस बात को, कुछ भी बोरिंग नहीं है। वीडियो थोड़ा सा लंबा खिंच सकता है क्योंकि यहाँ पे मुझे आज 2-3 टॉपिक कवर करने हैं। फुल डिटेल में नहीं कवर करूँगा, बहुत छोटे छोटे एनालिसिस हिंट दूंगा आपको, लेकिन वो टॉपिक ऐसे हैं कि उनके ऊपर फुल डिटेल वीडियो बनना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को लगेगा तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं उन सभी टॉपिक्स पे फुल डिटेल में वीडियोस भी लेके आने का प्रयास करूँगा। जो मार्केट में इस वक्त सेंटिमेंट्स बने हुए हैं उनके ही बेस पे वो वीडियोस होंगे और उन्हीं के लिए ये माहौल है। तो चलिए वो भी बात करेंगे। पहले मैं बुक्स की बता दूं, तो बुक्स में जिगर साहब मैं आपको बता दूं, अभी मुझे पिछले साल, क्योंकि आपने मुझसे बात करी, तो पिछले साल एक हमारे मित्र हैं डॉक्टर सौरभ उपल, उन्होंने, डॉक्टर साहब ने मुझे जालंधर से बुक भेजी और बहुत उपहार में बड़े दिल से उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया। तो मैंने उस बुक को पढ़ा, उन्होंने कहा इस बुक को पढ़िएगा। जब मैंने उस बुक को पढ़ा तो 1 या 2 दिन में आपको सही बताऊं मैंने उसको ठीक से नहीं पढ़ा। फिर एक दिन शाम के समय मैंने उसको पढ़ना शुरू किया ऑफिस में ही। यकीन कीजिएगा कि जब मैंने उसे पढ़ना स्टार्ट किया तो 1-2 पेज के बाद ही उस किताब ने मुझे ऐसे बांध लिया कि वो आप कंटिन्यू पढ़ते चले गए। और फिर जब ऑफिस से घर गया तो बुक को मैं फोल्ड करके जहाँ से मैंने उसे छोड़ा वहाँ पे रख के ऑफिस में टेबल पे रख के चला गया। नेक्स्ट डे कोई काम नहीं, पहले वो किताब पढ़ी, उसके नेक्स्ट डे पढ़ी, यानी कि 2.5 दिन में मैंने उस बुक को पढ़ा। हालांकि कोई और होता तो हो सकता बहुत जल्दी पढ़ लेता, लेकिन मैंने, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत स्लो पढ़ता हूँ, मैं मतलब बहुत तेज तर्राट टाइप का दिमाग नहीं है मेरा, मैं बिल्कुल धीरे धीरे उसको समझ के पढ़ता हूँ। किताब बहुत अच्छी है। और आप कहेंगे ये किताब का मार्केट से क्या रिलेटेड है? मार्केट से रिलेशन है इस किताब का। तो मैं आज आपको 2 या 3 बुक बताऊंगा और उनमें से सिर्फ एक ही बुक ऐसी होगी जो आपको लगेगा हाँ यही मार्केट से रिलेटेड है और इसको तो सब जानते हैं। पर मैं जो भी बात बोलूंगा, और आपने मेरे से क्योंकि बुक्स के बारे में पूछा है,
तो आप बुक्स की जर्नी को स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप इनको बाजार से नहीं बाय करना चाहते हैं या नहीं बाय कर सकते हैं तो आप इनको डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ फॉर्म में भी आजकल बुक्स मिलती हैं, उससे कर लीजिए। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो बुक्स को लेके ही पढ़ना पसंद करता हूं। तो इन बुक्स को पढ़िएगा पहले, उसके बाद फिर मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत अच्छे बुक्स, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी किताबें सब धीरे धीरे बताता रहूंगा। आप मुझसे पूछते रहना, और जैसे जैसे आप पढ़ लें उसके बाद आप उसको एनालिसिस करना। यकीनन आपको विद इन 6 मंथ बहुत अच्छा विजन आपको मिल जाएगा, और इवन आप बहुत अच्छा एनालिसिस करने लग जाएंगे। तो किताबें कौन सी हैं देखिए, ये मुझे डॉक्टर साहब ने ये किताब भेजी थी, मैं आपको दिखा देता हूं। थिंक लाइक अ मॉन्क, थिंक लाइक अ मॉन्क, जे सेठी की बुक है। अंग्रेजी में उन्होंने भेजी थी, मैंने अंग्रेजी में इसको पढ़ा, पहले खूब पढ़ा इसे, फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मतलब कुछ और तो नहीं रह गया, क्योंकि कहीं मैं अंग्रेजी कम समझ रहा हूं, क्योंकि ये तो डॉक्टर वॉक्टर लोग हैं तो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, तो ये लोग तो इंग्लिश ही पढ़ते हैं। अपन तो जो है गांव के देसी पढ़ाई लिखाई वाले आदमी है। तो मैंने पहले इसको पढ़ा, फिर मैंने इसका हिंदी वर्जन खरीदा, और फिर मैंने इसको पढ़ा, सन्यासी की तरह सोचे। तो इस बुक को आप पढ़िए, और इस बुक को पढ़ने के बाद में आपने, मुझे पूरा यकीन है आपने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ी होगी। तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को जरूर पढ़ें, हिंदी में पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ें, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम 10 बार पढ़ें इस किताब को, कम से कम 10 बार पढ़ें। और सभी से आग्रह है, कम से कम 10 टाइम्स इस बुक को पढ़िए, समझिए, तब जाके आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि यहां पे जो बेंजामिन ग्राहम हैं या बाबा वारेन बफेट हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, क्या कॉन्सेप्ट से सोचते हैं। कम से कम 10 बार पढ़िएगा इसको। और सबसे पहले थिंक लाइक अ मॉन्क जरूर पढ़िए। इसके बाद में एक बुक है जो मैंने पढ़ी, बहुत अच्छी लगी मुझे, और इसका भी हमारे जीवन और स्टॉक मार्केट से बहुत गहरा संबंध है। जैपनीज एडिशन है, ये जैपनीज ऑथर हैं जिन्होंने लिखा है ये, और उन्हीं के नाम पे ये बुक भी है, इकिगाई। इस बुक का नाम है इकिगाई। इसको पढ़िएगा, आपको पता चलेगा स्टॉक मार्केट के बहुत पहलू आपको समझ में आ जाएंगे, जबकि जीवन के भी बहुत पहलू हैं इसमें, लेकिन आप उससे रिलेट करेंगे तो स्टॉक मार्केट में हूबहू वही होता है। तो मैंने आपको 3 बुक बताई, इकिगाई बताई जापान की, आपको इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बताया, और आपको सन्यासी की तरह सोचें, थिंक लाइक अ मॉन्क, ये बताया। इसके अलावा अगर आपको जिगर जोशी साहब पढ़ना है या और लोगों को भी पढ़ना है तो एक बुक जरूर पढ़िए। मुझे लगता है आप में से बहुत लोगों ने बहुत कुछ जाना है, पर मैं अपना एक एक्सपीरियंस दे रहा हूं। सत्यकेतु विद्या अलंकार की एक बुक पढ़िए, बहुत अच्छे हिस्ट्री के, बहुत जबरदस्त प्रोफेसर रहे हैं, बहुत अच्छी रिसर्च है उनकी, सत्यकेतु विद्या अलंकार। और ये बुक होगी विश्व का संक्षिप्त इतिहास, विश्व का संक्षिप्त इतिहास। अंग्रेजी में पढ़ने वाले लोग अंग्रेजी में पढ़ें, मैंने बताया ना आपको हिंदी थोड़ा ज्यादा जानता हूं। तो ये बुक्स हैं साहब, इन बुक्स को पढ़िए। अब देखिए, मैं इसी बुक में से एक जरा सी झलक आपको समझाता हूं। ये जो सत्यकेतु विद्या अलंकार की विश्व का संक्षिप्त इतिहास है, इससे रिलेटेड एक वाक्य अभी हमारे मार्केट में जल्दी में हुआ है, और उसके ऊपर ही मैं डिटेल में वीडियो बनाने के लिए बोल रहा हूं। आप कहेंगे, कमेंट्स में बताएंगे मुझे, या टेलीग्राम व्हाट्सएप पे भी बताएंगे, आपको नंबर मालूम होगा 9997335764, ये मेरा व्हाट्सएप टेलीग्राम नंबर है। आप इस पर भी बोलेंगे तो वीडियो में जरूर बना दूंगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो बना दूं। तो इसमें क्या लिखा है और मार्केट में अभी जल्दी में क्या हुआ है, आपको पता हो, आरबीआई की अभी बहुत जल्दी में एक आर्टिकल आया आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ब्लैक स्वैन के ऊपर, ब्लैक स्वैन। अब ये चीज, हालांकि मैं बहुत लाइटली ले रहा था उस आर्टिकल को, लेकिन फिर मैंने उसको, जब मैंने कहा नहीं ये चीज तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक है, तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसके ऊपर एक जागरूकता के लिए
हमारे जितने स्टॉक मार्केट ट्रेडर या लर्नर हैं उनको भी बताना चाहिए, जागरूकता के लिए वीडियो बनानी चाहिए, और जो हिस्ट्री है उसके पहलू को भी बताना चाहिए। तो इन बुक्स का ये फायदा होता है दोस्तों कि ये जो अभी आरबीआई ने जो आर्टिकल था वो मुझे, हालांकि मैंने उसे नहीं देखा था पहले, मैंने कब देखा मैं बताता हूं। हमारे बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करती हैं, प्रोफेसर हैं बेंगलोर में, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मतलब बहुत अच्छा उनका विजन भी रहता है, बहुत लॉजिकल वो इन्वेस्टमेंट करती आई हैं शुरू से। और एक और बहुत अच्छी इन्वेस्टर हैं और लर्नर हैं हमारे साथ वर्कशॉप करती हैं, टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट करती हैं, वो मुंबई में रहते हैं। तो उनका भी अभी कल परसों फोन आया, तो उन्होंने भी यही बोला कि सुधीर भाई ये जो ब्लैक स्वैन है ये क्या है कैसे। तो मैं चुप लगा गया, मैंने कहा मैं बताऊंगा डिटेल में, क्योंकि फोन पे तो फिर बहुत लंबी डिस्कशन हो जाती। तो ये क्या है ब्लैक स्वैन, इसके ऊपर तो फुल डिटेल में लाऊंगा। लेकिन जिगर साहब आपने क्योंकि बुक्स के बारे में पूछा, तो बुक्स की स्ट्रेंथ बता रहा हूं मैं आपको कि ब्लैक स्वैन, काला हंस, हिंदी में बोले तो काला हंस, ये ब्लैक स्वैन, आरबीआई ब्लैक स्वैन के लिए सचेत कर रहा है हमें और पूरे वर्ल्ड को। आरबीआई का ये आर्टिकल है, तो इसे दोस्तों बिल्कुल हल्के में मत लेना, इसके ऊपर गहन अध्ययन करने की जरूरत है। तो मैं बताता हूं कि यहां पे संक्षिप्त इतिहास में सत्यकेतु विद्यालंकार की बुक्स में जब मैंने पढ़ा तो जाना कि सबसे पहले इस थ्योरी के ऊपर डच ने काम किया, डच वासियों ने, जिसे आप कहते हैं हॉलैंड वासी। और आप लोगों को पता हो तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट का जो कारोबार स्टार्ट हुआ था वो हॉलैंड में ही हुआ था। अब आप में से बहुत लोग इस वीडियो को सुन के गूगल करने लग जाएंगे। गूगल पे इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज नहीं। नॉलेज और इंफॉर्मेशन में फर्क है। नॉलेज के लिए बुक्स पे जाइए, ठीक से पढ़िए। माफी चाहता हूं कुछ गलत बोल गया हूं तो। गूगल पे भी बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है, लेकिन इंफॉर्मेशन दोस्तों ज्यादा होती है, नॉलेज कम होती है। और नॉलेज का, ज्ञान का और सूचना का, दोनों का संबंध अच्छा है, लेकिन दोनों बातें अलग अलग हैं। दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। सूचना अलग चीज होती है, ज्ञान अलग चीज होता है। तो नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। तो इन इतिहास की बुक से मिलता है कि जब हॉलैंड वासियों ने सबसे पहले, क्योंकि हम तो केवल हंस का एक ही रूप जानते हैं कि सफेद हंस होता है, व्हाइट स्वैन। ये ब्लैक स्वैन क्या है फिर? तो ये ब्लैक स्वैन का कॉन्सेप्ट 17वीं 16वीं 17वीं शताब्दी से चला आ रहा है दोस्तों, आज का नहीं है ये कॉन्सेप्ट। इसको बहुत ये मत सोच रहे ना कि ये आज क्रिएट हुआ है, ये हिस्ट्री से पता चलता है। इसलिए मैंने आपको ये बुक सजेस्ट की। बस इन बुक्स के बारे में तो मैं यही कहना चाहूंगा, आप प्लीज पढ़िए पहले, फिर बात करेंगे। अगर आपको कुछ इसमें नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछेगा, अदरवाइज आपके स्टॉक मार्केट के लिए इनडायरेक्टली सबसे पहले बेसिक चीज यही है, इन किताबों से आप शुरुआत कीजिए, फिर मैं धीरे धीरे आपको स्टॉक मार्केट की बुक्स पे लेके आऊंगा। तो ये बात तो हो गई बुक्स के से रिलेटेड और ब्लैक स्वैन से रिलेटेड। चलिए ब्लैक स्वैन को थोड़ा सा और समझ लेते हैं दोस्तों। अब ब्लैक स्वैन के ऊपर अगर आरबीआई हमें सचेत कर रहा है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें सचेत हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है, इसे हल्के में मत लेना। अब ब्लैक स्वैन में क्या कंडीशन बनती है कि जब इन्फ्लेशनरी गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं हर कंट्री का, वो कुछ ना कुछ क्या करता है, स्टेप्स लेता है। जैसे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, है ना, एफडी के रेट्स बढ़ा देगा, कहीं ना कहीं सेविंग्स को आपके बैंक में लाएगा, सीआरआर के ऊपर काम करेगा, कैश रिजर्व रेशो बढ़ा देता है, बैंक रेट बढ़ा देता है। तो बैंक रेट बढ़ने से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बैंक रेट अलग होता है, इंटरेस्ट रेट अलग होता है। तो इन सब चीजों के ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर देता है। और उसके बाद भी अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल ना हो तो फिर चिंता का विषय हो जाता है। वह उसका एक छोटा सा उदाहरण, ये
आरबीआई को लग रहा है कि जैसे हो सकता है, वर्ल्ड वाइड हो सकता है, इंडिया में उसका फर्क, हिंदुस्तान में उसका फर्क, आरबीआई और पूरा वर्ल्ड कम देख रहा है, उसी का वेट बड़े बड़े लोग एफआईआई जैसे, एफपीआई जैसे कर रहे हैं कि जब ये सिचुएशन सेटल हो तो हम आगे निवेश करें, अदरवाइज हमारी निकासी, हमारा कैश विड्रॉल जारी रहेगा। तो इन्फ्लेशन के साथ में एक शब्द और है, एक इन्फ्लेशन होता है, एक डिफ्लेशन होता है, तीसरा शब्द होता है स्टैगफ्लेशन। अब स्टैगफ्लेशन जो है ये भी एक खतरनाक सिचुएशन है। अब स्टैगफ्लेशन में क्या है कि आपकी इन्फ्लेशन भी कंट्रोल नहीं हो रही है और साथ में जीडीपी ग्रोथ नहीं हो रही है, विकास दर धीमी हो गई और महंगाई पर कंट्रोल नहीं आ रहा है। तो कितना जबरदस्त क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, वो ब्लैक स्वैन है। ब्लैक स्वैन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम फुल डिटेल वीडियो ले आएंगे, प्लीज आप बताइएगा। और दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्रभाव से, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, वीडियो को जरूर देखिए और शेयर कीजिए। ये सब आपका निजी फैसला है, मेरा काम है वीडियो से आपको इंफॉर्मेशन, नॉलेज शेयर करना। तो ब्लैक स्वैन के ऊपर बिल्कुल फुल डिटेल चर्चा मौका लगते ही बहुत जल्दी इसी सप्ताह में वीडियो लेके आते हैं। तो ये मैंने आपको हल्का सा इशारा किया ब्लैक स्वैन का, और इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ब्लैक स्वैन में यह है कि झटके में कभी भी हम रिसेशन की तरफ मूव कर सकते हैं। ब्लैक स्वैन का दूसरा सिद्धांत यह है। ब्लैक स्वैन थ्योरी एक सिद्धांतिक थ्योरी, एक प्रिंसिपल थ्योरी है और बहुत पहले से चली आ रही है। मैंने बताया ऐतिहासिक बुक्स में आपको मिल जाएंगी, आप पढ़ेंगे उन्हें, आपको इसके ऊपर बहुत बुक्स मिल जाएंगी। लेकिन फिलहाल मैं यही बोलूंगा कि इसके ऊपर आप जरूर दिमाग में रखिएगा कि कभी भी ब्लैक स्वैन की सिचुएशन में हम और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जा सकती है। दोस्तों अब चर्चा करते हैं नेक्स्ट वीक की। चलिए ये बात हो गई। अब इस ही वीडियो के अंदर हम चर्चा कर लेते हैं जो कल से 27 जून से 1 जुलाई के बीच का मार्केट है, उसका एक परिदृश्य, उसकी एक एनालिसिस देख लेते हैं। तो जैसा कि मार्केट में लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था कि कहीं ना कहीं एक आपको 15,700 तक की मूव दे देगा, और 15,700 तक का मूव मार्केट ने दे दिया। मार्केट ने और यह भी बोला था कि अगर उस सप्ताह में जो भी लोअर लो बनेगा मार्केट के अंदर वो शॉर्ट टर्म के लिए लो होगा। तो उसका मतलब क्या है समझ लीजिए कि 15,000 से 16,000 ये एक चैनल बहुत अच्छा डिफाइन हो चुका है पिछले 2 सप्ताह में। 2 नहीं कहूंगा, करीब 1 महीना हो गया है। 4 सप्ताह के अंदर यही एक सीन रहा है। और 16,000 से जब मार्केट गिरा तो 15 से 16 वाला एक चैनल एक तो सेट हुआ है। दूसरे नंबर पे कि 15,700 पे अब मार्केट खड़ा है। कल जो मार्केट रहने वाला है अच्छा खासा वॉलेटाइल रहेगा, आपको ऊपर के लेवल भी दिखाएगा मार्केट और नीचे के लेवल भी दिखाएगा। कल 1 जुलाई को भी मार्केट में अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाएगी। हो सकता है रिवर्सल ट्रेंड मार्केट में 1 जुलाई को देखने को मिल जाए। आने वाला जो महीना है जुलाई का और अगस्त, इन दोनों में काफी अच्छे रिवर्सल पॉइंट्स नजर आ रहे हैं एज पर कैलकुलेशन। वो अगली वीडियो से ही देखेंगे, अभी तो 1 जुलाई तक की बात कर लें। तो 1 जुलाई तक के लिए सेल ऑन राइज का ही कॉन्सेप्ट रहेगा। आप सेल ऑन राइज पे काम कर सकते हैं और सेल ऑन राइज के लिए ऊपर की तरफ मैक्सिमम हार्ड टू हार्ड जो मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल जो टक्कर मारेगा मार्केट ऊपर की तरफ, तो वो 16,300 है। ये 16,300 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं क्योंकि 16,300 हो सकता है कि इस वीक नहीं नेक्स्ट वीक के अंदर आए, लेकिन 16,300 ऊपर का और 15,050 नीचे का, इस लेवल पे कारोबार होना चाहिए। और जब ऊपर जाए मार्केट तो मैंने कहा कि सेल ऑन राइज की रणनीति होनी चाहिए। ये मैं कहना चाह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। और एक बात और दोस्तों,
वो ये कि मार्केट में इस वक्त आप ट्रेडिंग को अडॉप्ट कीजिए। मैं बार बार कई वीडियोस में बोला, ये समय ट्रेडिंग का है, ये समय पैसा ब्लॉक करने का नहीं है। जहां भी बड़े पोर्टफोलियोज आप लोगों ने बनाए हुए हैं, उनके अंदर पैसा और लगाने का समय आएगा, वहां आप लोग पैसा तब लगाइएगा। अभी अगर पैसा उनमें लगाना है, आपको वही स्टॉक्स एवरेज आउट करने हैं, एक्यूमुलेट करने हैं, तो 10% के हिसाब से करें। ये नहीं है कि बहुत ज्यादा उसमें कर दें। तो मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे कि अभी नीचे के कपाट बंद नहीं हुए हैं, ठीक है, इतना इशारा है। लेकिन अभी सेल ऑन राइज के हिसाब से काम करने में कोई बुराई नहीं है। ट्रेडिंग आपको अच्छी मिल रही है, बियर मार्केट में ट्रेड के मूव अच्छे मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप इसमें ट्रेडिंग का फोकस करें। इस सप्ताह में तो यही होने वाला है। कोई ज्यादा मेजर कुछ बड़े इवेंट डेट्स नहीं है, लेकिन हाँ, कल का टाइम ठीक है, कल का वॉलेटिलिटी रहेगी और 1 जुलाई को भी ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि सेल ऑन राइज के बाद में मार्केट का अगर नेक्स्ट आपको कुछ भी एनालिसिस देखना है, तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा बस, कि मैंने पहले भी कई बार वीडियोस में बोला है कि इस बार की तेजी में अलग होगा कुछ। तेजी आएगी, रात लंबी है लेकिन तेजी आनी है। बट इस बार जैसे आप लोग जो ट्रेडिशनल स्टॉक्स हैं या जो ट्रेडिशनल एक ट्रेंड आपने देखा है पिछले 2-2.5 साल में, वैसा देखने को नहीं मिलेगा, एक अलग टाइप का मिलेगा। और एक चीज, मार्केट अगले 1 साल में, इसी वीडियो के माध्यम से एक इशारा और कर रहा हूं, मार्केट अगले 1 साल में एक नया एटीएच और एक नया लो दोनों बनाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। देखिए, ये सिर्फ मेरी व्यक्तिगत मतलब बात है, ये व्यक्तिगत कैलकुलेशन है। कभी इसको आप बिल्कुल ऐसा कर दें कि नहीं आप तो ऐसे बोल रहे थे, ऐसा नहीं है। ये मैंने विचार प्रकट किया, तो इसके ऊपर भी मैंने आपको हिंट दे दिया। चाहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, बस इसी के साथ मैं वीडियो में अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप अपना ध्यान रखें और उम्मीद है कि आप वीडियो को जरूर से जरूर लाइक और शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अपना ध्यान रखें दोस्तों, धन्यवाद। जय महाकाल।